गुड मॉर्निंग। अभी ही मैं पहुंच गया हूँ न्यू जलपाईगुड़ी। रात में सियालदा से ट्रेन पकड़ा था और अभी आई थिंक ये 9 AM हो रहा है और ये परफेक्ट टाइम पे हमें पहुंचा दिया न्यू जलपाईगुड़ी। एंड यहाँ न्यू जलपाईगुड़ी से हमें बस या टेकर जो भी मोड ऑफ ट्रैवल मिलेगा वो पकड़ के हमें जाना पड़ेगा मानेभंजन एंड वहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। सो ये है न्यू जलपाईगुड़ी। मौसम तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, ऐसे गर्मी नहीं है जैसे बाकी, मतलब मैं मुंबई में रहा फिर झारखंड में भी रहा, बट दैट काइंड ऑफ गर्मी नहीं है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ ठीक लगा। सो ये है न्यू जलपाईगुड़ी का स्टेशन। तो अभी हमने चाय नाश्ता कर लिया है एंड अभी ये बस स्टैंड है, इस पर आपको प्राइवेट गाड़ी मिल जाता है। तो हमने भी एक प्राइवेट कार लिया है जो हमने नेगोशिएट किया है 3200 तक में। और ये जो भैया आगे चल रहे हैं इसी के साथ जाने वाले। और ऐसा है बस स्टैंड न्यू जलपाईगुड़ी का। यहीं से हमने एक प्राइवेट लिया बिकॉज हम सोचे रुक के जाएं, चेंज करके जाएं, बट वो हमारा टाइम वेस्ट होगा थोड़ा और प्राइस भी ऐसा बहुत कुछ डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। तो 3200 में, और एक दोस्त है मेरा, मैं उसके साथ ही चला जाऊंगा, सैर हो जाएगा। एंड बीच पे क्या हम रुक भी सकते हैं, अगर कुछ हमें देखना है या खाना है पीना है रुक के जा सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से हम जाएंगे मानेभंजन पर रुक के फिर वहाँ से देखते हैं कैसे ऊपर जाना है, ट्रैक के लिए पता करेंगे। प्लान तो है नहीं रुके, आज ही स्टार्ट कर दें हम लोग, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना हमारा टाइम बचेगा। सो देखते हैं मानेभंजन पहुँच के, और इसी भैया का गाड़ी लेके जाएंगे। आते वक्त भी नंबर ले लेंगे ताकि अगर हमें मानेभंजन से वापस, क्योंकि न्यू जलपाईगुड़ी आना है रिटर्न का टाइम पे, तो इसी के साथ आ जाएंगे। सो ऐसा बस स्टैंड है उसका न्यू जलपाईगुड़ी का। एंड मौसम तो काफ़ी अच्छा है। भैया बता रहे थे कि ऊपर संदापुर 15 दिन पहले काफ़ी बर्फ़ गिरा है, अभी काफ़ी ज़्यादा गिर गया। तो देखते हैं क्या सीन होने वाला है। सो अभी हम जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, भैया ने गाड़ी स्टार्ट कर लिया, बस स्टैंड से निकाल चुके हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकुमार है। हेलो, भाई ने हाय बोला है सबको। ये जो पॉइंट है ना, हाँ, ये तो पहाड़ तक, हाँ, उसका बाद तो पहाड़ ही है। हाँ, तो ये बट ये चिकन नेक नहीं है ना, ये तो यही है। अच्छा यही चिकन नेक है। हाँ 24 किलोमीटर यहाँ से आपका ये नेपाल बॉर्डर लग जाएगा। ओके, तो ये 24 किलोमीटर के अंदर ही है जो चिकन नेक बोल रहे हैं आप? हाँ, हम लोग 24 किलोमीटर के बीच में ही है अभी। ओके, तो यही चिकन नेक है ना, इंडिया एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं। एक बात में कहा जाता है टोटल सिलीगुड़ी जो है हाँ ये चिकन नेक का अंदर है। ओके, हाँ, तो ये सिलीगुड़ी पूरा चिकन नेक जो इसको बोलते हैं 24 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, तो हम उसी पे ट्रैवल कर रहे हैं, उसी पे ही आई थिंक उसी के अंदर ही हम पहुंच जाएंगे। जगह है। अच्छा, यहाँ से वो वाला एरिया का बॉर्डर नजदीक पड़ता है सिलीगुड़ी से। तो इधर लेफ्ट साइड आपका बांग्लादेश 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से बांग्लादेश शुरू हो जाएगा बॉर्डर, और 22 किलोमीटर नेपाल ना। हाँ 22 किलोमीटर यहाँ से नेपाल। और आपका भूटान इस तरह ईस्ट अच्छा ईस्ट के पीछे साइड अच्छा। पे है। हाँ, मतलब सारा बॉर्डर पास में, या तीनों कंट्री का बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर दिखेगा आपको। 4 इंटरनेशनल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अच्छा, चाइना का भी है। इसका पीछे चाइना ही तो है। हाँ, बट वो भूटान के उधर है ना, या इधर ही से? पहाड़ नहीं होता तो सीधा चाइना। अच्छा, पहाड़ की वजह से डिवाइड हो गया तो। पहाड़ मतलब कौन सा, वो कांचनजुंगा पहाड़? नहीं, वो जो सिक्किम हम लोगों का जो गंगटोक। छोटा स्टेट है ना उधर। अच्छा, हाँ, सिक्किम का सेकेंड स्मॉल स्टेट इंडिया का। हाँ, सिक्किम तो पूरा उधर ही आता है ना। तो उसके पीछे ही है क्या चाइना? हाँ, इधर से बांग्लादेश चलेगा। अच्छा, ये रोड से बांग्लादेश चला जाएगा। इंटरनेशनल रोड है, उसका हाँ। बाद टर्न ले लेगा रोड, हाँ। उसका बाद बांग्लादेश। अच्छा, ये इंटरनेशनल रोड है। ओके, कौन सा बॉर्डर आता है बांग्लादेश का इधर? ये फुलबाड़ी साइड बोलते हैं। फुलबाड़ी। राइट साइड आपका। ये तो उधर हमारा नहीं, बंगाली, हम लोग अभी बंगाल ये साइड। तो सिटी है सिलीगुड़ी इधर। अच्छा अच्छा ठीक। मतलब यहाँ से आपको 2-3 किलोमीटर बाद बांग्लादेश बॉर्डर आ जाएगा। मतलब ये रोड जो है ऐसे यू टर्न ले लेगा तो बॉर्डर होके निकलेगा ना। अच्छा जगह जगह में बॉर्डर टाच किया हुआ है, अंदर अच्छा। बाहर अंदर बाहर। ओके अच्छा, ओके, वैसा है। हाँ। ठीक। ये इधर थोड़ा अंदर घुस गया। वही डिस्कस कर रहे थे कि आपके लेफ़्ट साइड पे बांग्लादेश का बॉर्डर आई थिंक 2-3 किलोमीटर पास ही है, और ये बोल रहे कि ये इंटरनेशनल रोड ऐसे बोलते हैं। और इधर जाएंगे तो फिर हमारा बंगाल साइड है जिधर हम जा रहे हैं मानेभंजन।
मानेभंजन जहाँ हमारा ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। मानेभंजन जो बाजार है ना, हाँ वो बाजार आधा इंडिया का है, आधा नेपाल का है। अच्छा, अच्छा वो हाफा का। बट ऐसे वहाँ पर अगर आप उस पार जा रहे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब नहीं, नेपाल और इंडिया का साथ तो ऐसे हाँ प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ। वो गवर्नमेंट चेंज हुआ वहाँ नेपाल में बोल के, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो नया वाला हाँ। गवर्नमेंट नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं ना, वो पासपोर्ट चेक करना ऐसा कुछ नहीं ना। इंडियन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं थी। नहीं मतलब अगर आप उधर जाओगे तो वो वीज़ा तो नहीं लगता, लेकिन पासपोर्ट देखते हैं वो लोग, आईडी प्रूफ देखते आईडी प्रूफ देखते आप हैं। इंडियन हो कि नहीं। हाँ हो कि नहीं हो। फॉरेनर के लिए यूज नहीं, मतलब अलाउ नहीं है। हाँ फॉरेनर्स के लिए तो वीज़ा चाहिए होगा उनको, जो कंट्री के साथ उनका मतलब हाँ। ऐसे रिलेशन है उसके लिए वीज़ा लगेगा। बाकी लोगों के लिए तो मतलब जिस कंट्री के साथ वीज़ा फ्री, जैसे इंडिया के साथ भूटान और तो नेपाल का साथ ही ऐसा है। हाँ हमारे साथ तो ऐसा है, भूटान और नेपाल नहीं, और भी कंट्री जैसे थाईलैंड है वो भी वीज़ा नहीं लेता है। ये रिवर में यहाँ पे एक संगम पॉइंट है। यहाँ पे 2 रिवर आके मिलता है। क्या दूरी? 2 रिवर। अच्छा, 2 रिवर मिलता है। तरफ से आके इधर मिलता है। कौन कौन Okay. सा है वो नदी? महानंदा है ये, महानंदा। ये बालासन है। अच्छा इधर में है महानंदा रही है ना। नहीं वो वाला महानंदा नहीं है, मतलब उसी का एक मतलब छोटा सा छोटा सा branch है। महानंदा कहा जाता है। ओके ओके। और यहाँ से एक होके इधर बांग्लादेश घुसेगा। अच्छा ये बांग्लादेश में जाता है ये। अच्छा ये नदी होते हुए बांग्लादेश, ये नदी मतलब बांग्लादेश घुस रहा है यहाँ नदी। दोनों नदी मिलते हैं, देखिए। हाँ दिख रहा है, यहाँ तो 2 नदी मिल रहा है और ये 2 नदी मिलता है। यहाँ नदी का नाम तो मुझे नहीं पता है। एंड उसके बाद ये नदी सीधा आपका बांग्लादेश का महानंदा बालासन। महानंदा और बालासन। बालासन। हाँ इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुआ था, वो बाद में हुआ। अच्छा। 1975 में इंडिया के साथ मर्ज सिक्किम, और उसने ये कंडीशन रखा था सिक्किम मतलब सिक्किम के लोग या जो भी गवर्नमेंट उस टाइम था वहाँ का राजा, कि इनकम टैक्स जो है ना, सिक्किम ऐसा हमारा कंट्री का एक स्टेट है जहाँ पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। वहाँ अच्छा। के हाँ वहाँ इनकम टैक्स नहीं, बाकी स्टेट में क्या इनकम टैक्स लेते हैं ना इनकम का, बट सिक्किम के लोग वहाँ जो काम करते हैं ना उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता गवर्नमेंट को, ऐसा रूल है। और कुछ चेंजेस भी हुए हैं बाद में, मतलब क्या अगर आप बाहर भी काम कर रहे हो और इससे पहले से अगर आप वहाँ का रेजिडेंशियल हो तो आपसे वो इनकम टैक्स नहीं लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिक्किम ऐसा स्टेट है। अच्छा हाँ सही बोले ना भैया? हाँ जी। आप भी सिक्किम से हो? नहीं अच्छा नहीं पर अच्छा, आप तो बंगाल से ही हो। बंगाल का हूँ। सिक्किम से वो है क्या पता, आपका ये है ना जो पता है आपको फुटबॉलर बाइचुंग बाइचुंग भूटिया, भूटिया। वो भी सिक्किम से हम अपना लोग का इंडियन फुटबॉलर कैप्टन था, वो बाइचुंग भूटिया भी सिक्किम से ही है। अभी भी सुनील छेत्री था ना, वो भी तो कालिम्पोंग का ही है। अच्छा कलिम्पोंग से है सुनील छेत्री भी? वो बंगाल का हो गया। हाँ वही तो, वो सिक्किम से नहीं है वो तो। चावल खाने पड़ेगा। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। हमने मोमो मंगाया, चिकन मोमो, क्योंकि अभी इधर आ गए तो मोमो तो हर जगह मिलेगा हमें। और हमने मंगाया था रोटी और सब्जी और चिकन मोमो। सो अभी हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ और ये ही रोड से हम आगे जाने वाले। ये मिरिक का रोड है। अब मौसम देख सकते हो कितना मस्त है। और ये रोड है, इधर से हम आए न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए। और यही वो रेस्टोरेंट है, विकास रेस्टोरेंट, जहाँ हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, मोमो एंड चपाती सब्जी। तो ये हमारी गाड़ी है, इसी पे हम निकलने वाले हैं। सो अभी हम पहाड़ चढ़ गए और हमने कुछ लेमन ग्रास लिया है, ये देखिए। एंड ये लेमन ग्रास का ये फ़ायदा है कि अगर आप पहाड़ में ऐसे ट्रैवल कर रहे हो और आपको वोमिटिंग का इश्यूज़ है, वोमिटिंग होती है, तो फिर आप ये लेमन ग्रास को क्या है कि स्मेल कर सकते हो। अगर आप स्मेल करोगे तो आपको वोमिटिंग नहीं लगेगा। लाइक हमें 2 की वोमिटिंग होता नहीं है, बट फिर भी हमने ले कर रखा। भैया ने बोला ले लो, काम आएगा अगर तो बात है। तो हमने ये इधर बहुत सारा लेमन ग्रास है, जो आप देख रहे हो टी का प्लांट लगा हुआ, उसके सामने ऐसे लेमन ग्रास के भी पेड़ सब दिखेंगे। तो हमने वहीं से 1-2 ग्रास तोड़ लिए हैं बड़े बड़े, और जब अगर लगा तो स्मेल कर सकते हैं। एंड जो भी वीडियोस देख रहे हैं, तो अगर ऐसे वोमिटिंग होता है तो लेमन ग्रास स्मेल करो, नहीं लगेगा। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है टी प्लांटेशन। ये सारा चाय का ही पेड़ है पहाड़ में। आई थिंक नीचे में भी था, यहाँ भी सारा कोई जो भी कंपनीज होती है वो कंपनी अपना टी प्लांट करके
बिजनेस करती है। मिरिक क्रॉस कर चुके हैं, मिरिक के बाद नहीं ये- नहीं नहीं, मिरिक आगे है। अच्छा मिरिक आगे है। ये मिरिक में नहीं पड़ता था। नहीं नहीं, मिरिक सिटी आगे है। अच्छा मेन सिटी आगे है। कैसे मिरिक सिटी आगे है वहाँ से यहाँ- स्टार्टिंग, जहाँ से आई लव मिरिक दिखे ना आप लोग, हाँ। वहाँ से स्टार्टिंग। अच्छा वहाँ से स्टार्टिंग है, बट सिटी आगे है हाँ। मिरिक सिटी का। वो तो भी एक ये व्यू पॉइंट है छोटा सा। हाँ, ये वहाँ से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं टी गार्डन एंड गाँव सबको। और इधर थोड़ा सा फॉग कम, इसीलिए विजिबिलिटी आपको दिख रहा होगा, वरना पीछे तो काफ़ी फॉग था। अभी ये दिख रहा होगा फॉग तो ऐसे देखिए, काफ़ी सुंदर है। तो अब हम लोग अभी पहुंच गए हैं मिरिक सिटी। ये तो, बोलते हैं लेक साइड टाउन है। अच्छा ये इधर लेक साइड टाउन बोलते हैं इसको, तो ये मेन बता टाउन रहे हैं। आगे है। और मेन टाउन आगे, ये लेक साइड टाउन उसको बोलते हैं। और हम लोग अभी आगे जा रहे हैं वो लेक देखने, जो मिरिक का लेक है। एंड वो लेक इतने हाइट में है, आई थिंक जो भी इसका हाइट है, मुझे याद नहीं कितना हाइट है, बट 5,500 साढ़े पाँच हज़ार समथिंग हाइट पे है ये। एंड उसके ऊपर ये नेचुरल लेक है, ऐसा कुछ किसी ने बनाया नहीं आर्टिफिशियल, बट खुद से बना हुआ। तो अच्छा लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है वो लेक। तो हम लोग वहीं जाने वाले हैं एंड वहाँ जाके थोड़ा चाय वाय पियेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद हमने कहीं से स्टे नहीं, मतलब तो ब्रेक नहीं लिया। एक जगह था हमने वहाँ पर फ़ोटो लिया व्यू पॉइंट में, बट ऐसे आई थिंक ये पहुँच गया, यही लेक है। आपको दिखाता हूँ मैं लेक। बोटिंग वोटिंग भी होता है। अच्छा इतना बड़ा लेक है। अच्छा ये काफ़ी बड़ा लेक है फिर तो, इतने मतलब हाइट पे ज़्यादातर ऐसे प्लेस होते नहीं है। लेक प्लेस होते हैं, लाइक ऐसे फ्लैट लैंड मिलता है, बट ऐसे लेक है बोल के। लेक में अच्छा, मछली भी है। मछली भी मुझे दिख रहा है काफ़ी। तो चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को लेक का व्यू। अच्छा है, काफ़ी अच्छा सिटी है मिरिक तो, मतलब ये काफ़ी टूरिस्ट आते होंगे इस पर। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मिरिक इतना बड़ा होगा। मेरे को लगा ठीक है गांव जैसा होगा सामने, बट ये तो मतलब वो दार्जिलिंग जैसा ही है पूरा। ये मिरिक दार्जिलिंग जितना बड़ा नहीं है, बट आई थिंक काफ़ी अच्छा है। लेकिन दार्जिलिंग की तरह नहीं नहीं, हम लोग अच्छा। अंदर घुसेंगे ना। हाँ, अच्छा ये पार्किंग लगेगा खाली, अभी नहीं, बाद में निकलने का टाइम। अच्छा ठीक है। तो अभी हम यहाँ गाड़ी पार्क कर ये देंगे, पार्किंग पार्किंग का एरिया कुछ ही है। लगेगा। एंड यहाँ पार्क करके हम अभी लेक थोड़ा देख के आते हैं लेक कैसा है। तो ये भैया पार्किंग के पैसे ले रहे हैं। इधर नहीं है, इधर तो नहीं दिख रहा, उधर देखते हैं। हम लोग भैया बता रहे थे यहाँ इस लेक पे ये बोटिंग सब भी करते हैं। बोट तो मुझे दिख नहीं रहा। ये देखिए लेक है ऐसा, और काफ़ी ठंडा हवा चल रहा है यहाँ। सो ये है लेक, ये एक साइड है लेक का, उधर उस साइड भी है। अगर आप आगे जाओगे तो आपको लेक के उस साइड दिखेगा। मैं आपको पूरा 360 दिखाता हूँ जहाँ से मैं खड़ा हूँ लेक का। ऐसा है। गाड़ी हमारा उधर पार्कड है एंड इधर ये दुकान सब भी है। काफ़ी बड़ा एरिया लाइक पार्क जैसा। पूरा तो हम नहीं घूमने वाले, बिकॉज हमें अपना बीस विलेज पहुंचना है, मनेभंज। तो बस थोड़ा एरिया ही घूम के हम लोग निकल जाएंगे, ज़्यादा नहीं घूमेंगे ये मिरिक में। बिकॉज ये हमने प्लान ही नहीं किया था मिरिक में आके हम घूमेंगे। ये तो भैया ने बताया कि आप मिरिक होते जाओ, पहले मुझे तेल के एक्स्ट्रा पैसे दे दो 500 रुपीज़। तो हमने उनको दिया और बोला हम आपको मेरिक एंड बाकी जगह घुमा देंगे। अब जा ही रहे हो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा के चले जाओ, घूम लो। तो हमने बोला ठीक है चलेगा, हमें तो घूमना ही वैसे भी। बट पॉइंट इज़ हमें टाइम पे पहुंचना है मानेभंज, जो कल सुबह ही हमें ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा वहाँ से, वरना हम लेट हो जाएंगे। क्योंकि हमारा पूरा जो टाइम है कट टू कट है। हमें 3 दिन में ही ऊपर संदाकपू समिट तक पहुंचना है। 3 दिन का हमारा टारगेट है, 3 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। एंड उसके बाद 3 दिन के बाद 2 दिन हमें उतरने में लगेगा। तो हमारा ऐसा कट टू कट है। 1 दिन एक्स्ट्रा हमने रखा है, बट फिर भी लाइक जो हमने ट्रेन किया है आपका वापस न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदा के लिए, सो एक दिन एक्स्ट्रा रखा। अगर हमें टाइम मिला तो हम दार्जिलिंग पे जाएंगे, बट हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। सो बस ये ऐसा है आपका मिरिक लेक। एंड ये पूरा सिटी बसा हुआ है इस लेक के आसपास, या जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो व्यू पॉइंट से पूरा सिटी जैसा है दार्जिलिंग में। सो अभी यही मिरिक लेक के पास एक हमने रेस्टोरेंट देखा जहाँ पर हमें ये दार्जिलिंग
टी मिला है, हम ये ट्राई करने वाले हैं दार्जिलिंग टी। मैंने ट्राई किया, अच्छा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, थोड़ा न्यू है, लाइक चाय पत्ती का जो टेस्ट है वो कुछ डिफरेंट है। सो दिस इज़ दार्जिलिंग टी। यही बात अभी चाय बात पीता ना है तब करता हूँ। तो अभी फिर से फॉग है, वरना उधर का जो पीछे का व्यू था मस्त, एक कॉटेज काइंड ऑफ था, अच्छा दिख रहा था। और यहाँ पर से आप ऐसे घोड़े ले सकते हो, घोड़े लेके आप ऐसे मेरिक का जो बता दिए एरिया है। बता दिए हाँ, मैं खुद भी एक हॉर्स राइडर हूँ, हॉर्स राइडिंग करता हूँ। तो ऐसे आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे घोड़ा लेके इधर घूम सकते हो लेक के पास। अभी फॉग की वजह से क्लियरली दिख नहीं रहा दूर का, नहीं तो व्यू काफ़ी अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे अभी हॉर्स राइडिंग का तो हमने देखा, हॉर्स राइड ले सकते हो आप, लेके पूरा लेक घूम सकते हो। और दूसरी बात, ये लेक पे आप बोट भी ले सकते हो, बोट या शिकारा जो बोलते हैं, 400-500 रुपीज़ करके वहाँ बोट पे लिखा हुआ था, वो लेके भी आप पूरा लेक में घूम सकते हो। तो ये होटल पे हमने अभी जस्ट दार्जिलिंग कॉफ़ी एंड मैंने चाय पिया, मेरे दोस्त ने कॉफ़ी पिया। लंच करे बट बिकॉज हमने वो चाय पी लिया था दार्जिलिंग टी, तो मुझे भूख नहीं लग रहा। तो यही है, हम यहाँ गोपालधारा करके ये जगह यहाँ रुक गए एंड थोड़ा टी गार्डन घूम के आते हैं। तो देखिए ये टी गार्डन है ऐसा गोपालधारा का, ये रास्ते में ही पड़ा, तो सोचिए घूम के आ जाए गोपालधारा टी गार्डन। रास्ते में मानेभंज के रास्ते में, और भैया बता रहे इस साइड जो पार्ट है वो नेपाल का है और रोड इंडिया में है। ये रोड इंडिया का ये पिलर दिखे दीजिए एक बार पीछे, ये देखिए पीछे आपका एकदम सीधा बैक साइड में दिखे, पिलर दिखे। हाँ, उधर पिलर, कौन सा पिलर बोल रहे हैं? ये पीछे, अच्छा ये पिलर, हाँ तो ये जो भैया बोल रहे हैं ये पिलर के पीछे वहाँ से नहीं नेपाल। नहीं वो पिलर है वो। अच्छा ये वाला, ओ अच्छा ठीक है, हाँ, तो उस साइड नेपाल है। ये बाजू वाले रोड का उस पर। अच्छा ये नेपाल है। देखिए एक गांव दिखेगा ना। ओके, ये रोड इंडिया का, ये साइड इधर वाला ये नेपाल। पिलर है, ये नेपाल। अच्छा 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 ये नेपाल का पिलर है। अरे ये रोड बस इंडिया में आता है। ओके, ये सारा नेपाल। ये हो गया नेपाल का गांव पूरा। हाँ, अच्छा ऐसे ही ये मतलब नेपाल 11-12 का गांव। किलोमीटर होगा। वेलकम टू नेपाल देखिए लिखा हुआ है, ये है देखिए वेलकम टू नेपाल। अच्छा, सिर्फ रोड ही इंडिया का आता है। हाँ ओके। ये सीमाना व्यू पॉइंट तक होगा। हाँ ये नेपाल का बॉर्डर उधर। हाँ, मतलब ऐसा हम लोग जैसे जीरो लाइन होकर जा रहा है। अच्छा जीरो लाइन इसको बोलते हैं कि अच्छा, ये जीरो लाइन। रोड हमारा इंडिया साइड पे और इधर जस्ट लेफ्ट साइड पे हाँ, नेपाल। ये नेपाल है। नेपाल है। ओके, तो ऐसा बॉर्डर है, देख और ये लीजिए। जीरो ये लाइन रोड हमारा इंडिया साइड है एंड जस्ट इसके साइड जो आपको पेड़ या माउंटेन दिख रहा है वो नेपाल के साइड का, तो इसको जीरो लाइन बोलते हैं, करेक्ट। एंड ये जो रोड आप देख रहे हो ये है इंडिया के साइड पे, लेकिन वो इंडिया के साइड है। और ये जो ड्रेन है, ड्रेन के इस पर अगर आप देखोगे तो ये नेपाल के साइड से, और यहाँ से उस अंदर वो का ट्रैक भी दिखता है, बट अभी बहुत ज़्यादा फॉग है तो शायद दिखेगा नहीं आपको, वरना यहाँ से ऐसा दिखता है। और ये जो है सीमाना व्यू पॉइंट बोलते हैं। एंड जो आपको घर वर दिख रहा है वो एक्चुअली में नेपाल में है, और मैं भी जो खड़ा हूँ ये नेपाल में, एंड ये रोड आपका इंडिया में। ऐसा है, मैं आपको बाजार घुमा के आता हूँ। हाँ